हाय ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म। आज इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैलिडेशन। तो पढ़ेंगे कि एंगुलर के अंदर कौन सा वैलिडेशन इनबिल्ड है और वो वैलिडेशन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ये जो एपिसोड है हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ ए वैलिडेशन। इतना एडवांस नहीं पढ़ेंगे इस एपिसोड में, बेसिक करेंगे कि वैलिडेशन कैसे काम करता है, क्योंकि आप एडवांस पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है कि वैलिडेशन कैसे काम करता है और उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर मतलब हम लोग एक आर्किटेक्चर डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे एक रिएक्टिव फॉर्म के अंदर वैलिडेशन काम करता है। उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए ये एपिसोड देखने के लिए। आप मेरा जो प्रीवियस एपिसोड है जिसमें मैंने डिस्कस किया हूँ कि फॉर्म ग्रुप क्या होता है, कैसे उसका एक HTML का कंट्रोल से बाइंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आप ये एपिसोड शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंगुलर का वैलिडेशन। देखिए, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरे पास इतने सारे अभी कंट्रोल्स है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये सारे कंट्रोल्स है। लेकिन अभी देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे मैंने लास्ट नेम को किया हूँ आस्ट्रिक। सपोज मैं जाके क्या करता हूँ ना, फर्स्ट नेम को कर देता हूँ आस्ट्रिक। ओके, कि आस्ट्रिक का मतलब आपको पता है, बेसिक एप्लीकेशन होता है। आस्ट्रिक का मतलब होता है कि रिक्वायर्ड, कि ये फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है, मतलब कि इसको हम एंट्री करना पड़ेगा। आपने तो लगा दिया ये आस्ट्रिक सिंबल, जैसे कि मैंने एक छोटा सा क्लास ऐड कर दिया जिसका नाम है टेक्स्ट रेंजर और आस्ट्रिक सिंबल ऐड कर दिया, ये हो गया आस्ट्रिक। लेकिन ये जो आस्ट्रिक सिंबल मैंने ऐड किया हूँ, क्या ये रियली काम करता है? बस क्योंकि आपको पता है कि मैंने कहीं पे भी कोई कोड नहीं लिखा जिसके वजह से ये जो फील्ड है रिक्वायर्ड हो जाए। क्या आस्ट्रिक का मतलब क्या है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। हम एक कैसे एक फील्ड को मार्क करेंगे ये एक रिक्वायर्ड है कि उसको डाटा एंट्री करना चाहिए। जब तक मैं डाटा एंट्री नहीं करूंगा तब तक मैं ये बटन सबमिट नहीं कर पाऊंगा। या फिर अगर मैं सबमिट क्लिक करता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे एरर मैसेज दिखाएगा। बहुत सारे चीज़ हो सकता है, हम लोग एक के बाद एक जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे, देखेंगे कौन सा डिफरेंट हो सकता है। कि प्रोजेक्ट में आपके साथ बहुत सारे सिनेरियो आ सकता है। आप कौन सा सिनेरियो लेकर आपका एप्लीकेशन बनाओगे, मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा हर कोई चीज़ को हम उसको ओवरकम करने के लिए। देखिए, अगर मैं एक फील्ड डाटा एंट्री नहीं करूँगा, अगर मैं बटन क्लिक करूँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि ये फील्ड एरर है, मतलब ये फील्ड रिक्वायर्ड है। अदरवाइज सेकेंड, अगर मैं जब तक ये फील्ड एंट्री नहीं करूँगा तब तक ये वाला जो फील्ड है ये डिजेबल रहेगा। बहुत सारे केसेस हो सकता है, हम लोग एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे एक फील्ड का अंदर वैलिडेशन ऐड करते हैं। देखिए, आपको ना ये वैलिडेशन है, ये HTML फॉर्म है, उसको ऊपर लेना देना नहीं है। बस आपने आपका फॉर्म कंट्रोल ऐड कर दिए, बस आपका काम खत्म। आप UI में कुछ लेना देना नहीं। UI में हाँ ये हो सकता है आप UI में एरर दिखा सकते हो, लेकिन वैलिडेशन का जो लॉजिक है, ये रिक्वायर्ड है कि क्या है, आप उसका जो वैलिडेशन है क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे। कहाँ पे? जहाँ पे आप कंट्रोल डिफाइन कर रहे हो। आपका जितना भी कोड है आप यहाँ पे ही लिखोगे और आपको पता है ये जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये क्या हुआ है, इसके अंदर बाइंड हुआ है, जिसके लिए रिएक्टिव फॉर्म है। यहाँ पे चेंज किए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसका अंदर कोई एरर ऐड करूँगा, कोई भी लॉजिक ऐड करूँगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, तो इसका अंदर ये कंट्रोल के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए एक कंट्रोल के ऊपर डिस्कस करते हैं और उसका ही कॉपी पेस्ट सारे कंट्रोल के ऊपर काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वैलिडेशन। देखिए, एंगुलर का रिएक्टिव फॉर्म का अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड वैलिडेशन अवेलेबल है। आप पूछे प्री डिफाइंड वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, कि एंगुलर ने डेवलपर्स के लिए बहुत सारे कुछ जो बेसिक यूज है, जैसे कि कोई फील्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, जाके मैं आगे डिस्कस करूँगा हर कोई चीज़ को। ये सारे के साथ जो कंट्रोल है उसको उसने बना के उसमें दे दिया है। मतलब कि हमको कोडिंग लिखने का ज़रूरत नहीं है, उसको उसका जो प्री डिफाइंड वैलिडेशन है उसको हम यूज़ करेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसे वैलिडेशन है जो एंगुलर का रिएक्टिव फॉर्म बाय डिफॉल्ट सिस्टम में देता है। अगर उसके बियॉन्ड आपको कुछ करना है तो उसके लिए हम पढ़ना पड़ेगा हाउ टू डू आवर ओन कस्टम वैलिडेशन। उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा आप कैसे कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन आप कर सकते हो आपके एप्लीकेशन के अंदर। अभी के लिए उसके बारे में मत सोचिए, सिंपल विल गो फॉर ए वन कंट्रोल वैलिडेशन। देखिए, तो फर्स्ट हमको पता है ये इंस्टेंस है किसका, फॉर्म कंट्रोल का। ये आपको पता है ये फॉर्म कंट्रोल क्लास हो गया,
इसका एक न्यू हो गया उसका कीवर्ड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और इसको हो गया कंस्ट्रक्टर, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ के अंदर बहुत सारे ओवरराइड फंक्शन है, मतलब कि इसमें मल्टीपल पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट पैरामीटर मांग रहा है वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कुछ वैल्यू पास करना है बाय डिफॉल्ट, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा वैल्यू। सपोज मुझे करना, जैसे पेज लोड होगा, यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए, सपोज दिखना चाहिए रियल टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो फॉर्म कंट्रोल का जो फर्स्ट पैरामीटर है वो होता है उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट। इसको याद रखना, फ्यूचर में हम जाके जब ये फॉर्म का हम पैच करेंगे या एडिट बनाएंगे, वो टाइम में क्या करेंगे, ये वाला हमको यूज़ हो सकता है, यहाँ पे यूज़ ही करेंगे। तो इसका याद रखिए, जो फॉर्म कंट्रोल का जो फर्स्ट पैरामीटर है ये होता है उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर मैं कुछ नहीं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा नल। याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है आपका नल। कैसे पता चलेगा, अगर मैं जाके यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ और क्लिक करता हूँ सबमिट के ऊपर, देख सकते हो सबका वैल्यू आ रहा है नल 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 नल। मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हो तो हर कोई कंट्रोल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है नल। ये एक टिप्स है, उसको याद रखना, फ्यूचर में इंटरव्यू में ये आ सकता है। तो अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है नल। अगर मुझे वैल्यू देना है आप कुछ भी दे सकते हो। अभी के लिए वैल्यू के ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं हमारे वैलिडेशन के ऊपर। तो फॉर्म कंट्रोल का फर्स्ट पैरामीटर होता है, इसमें सर बहुत सारे पैरामीटर है, लेकिन अभी के लिए बोलता हूँ फर्स्ट पैरामीटर जो होता है ये होता है उसका वैल्यू। तो अभी के लिए मैं क्या पास करता हूँ, नल पास करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई वैल्यू के ऊपर काम नहीं करना है, जस्ट आई एम पासिंग द नल। नल मतलब गाइस कोई वैल्यू नहीं उसमें। सेकंड क्या होता है, सेकंड में होता है आप चाहे तो वैलिडेशन पास कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आर्गूमेंट है, 2 of 5, 3 of 5, इसमें बहुत सारे हैं। तो सेकंड में क्या करता हूँ, मैं पास करता हूँ उसका वैलिडेशन। और मुझे वैलिडेशन पास करना है तो कैसे पास करूँ, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंगुलर का रिएक्टिव फॉर्म का प्री डिफाइंड वैलिडेशन यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करना है, नो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट पैरामीटर हो गया हमारा क्या ना, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सेकंड पैरामीटर हो गया उसका वैलिडेशन टाइप। तो ये होता है वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। तो कहाँ पे है ये वैलिडेटर, आप वैलिडेटर देखोगे, वैलिडेटर बिलोंग्स टू एंगुलर फॉर्म्स। तो ये एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे क्या होता है, ये आपका फंक्शंस है, रिक्वायर्ड फंक्शंस है। तो ये रिक्वायर्ड फंक्शन का काम क्या होता है कि वैलिडेटर दैट रिक्वायर्ड कंट्रोल हैव नॉन एम्प्टी वैल्यू। मतलब कि अगर आप चाहते हो कोई कंट्रोल का ऊपर एम्प्टी वैल्यू ना रहेगा या फिर वो वैल्यू डाटा एंट्री करना ज़रूरत है, तो आप यूज़ करोगे वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। तो क्या हो गया, अगर ये वैलिडेटर रिक्वायर्ड का मतलब ये हो गया कि ये जो फील्ड है रिक्वायर्ड है। तो आप पूछोगे क्या क्या उसके क्या आउटपुट निकला है, कहीं कुछ अभी के लिए हम लोग बस ऐड किए हैं कि इसको रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं वैलिडेटर ऐड करता हूँ तो फॉर्म के ऊपर कुछ चेंजेस नहीं होता है, यू कैन सी नथिंग गोइंग टू चेंज। लेकिन मैं चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ कि ये जो बटन तब तक इनेबल नहीं होगा जब तक यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर नहीं करूँगा। आप पूछो कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसको कैसे करेंगे। देखिए कंट्रोल के साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। देखिए ये जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है इसके साथ ये जो बटन है इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, दिस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लेकिन आप बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये जो फॉर्म है हम ये बटन के साथ लिंक कर सकते हैं। कैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अंदर कंट्रोल रहता है, अगर कोई भी कंट्रोल के अंदर कुछ भी वैल्यू चेंज होता है, डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू, ये फर्स्ट नेम कोई भी कंट्रोल चेंज होता है, उसका जो इंफॉर्मेशन इसमें फॉर्म ग्रुप के अंदर रहता है। मैं आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि कैसे हम एक पूरे के पूरे कंट्रोल का वैल्यू को हम इसको ये जो रिएक्टिव फॉर्म है, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके अंदर ला सकते हैं। लेकिन मैं अभी क्या करूँगा, चेक करूँगा कि अगर ये वैल्यू नहीं है तो ये वाला जो बटन है ये डिजेबल रहेगा। आपको पता है
कोई भी बटन का अगर डिजेबल करना है, यू नो दैट देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड डिजेबल्ड। कोई भी बटन हो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है डिजेबल। अगर मैं डिजेबल को ट्रू कर दूंगा, आप देख सकते हो कि इसका जो ये है ये डिजेबल हो जाएगा। देखिए नाउ इट्स डिजेबल। ओके, इसमें क्लिक नहीं कर सकता। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है अगर ये जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अगर ये फॉर्म पे कहीं ना कहीं पे अगर वैलिडेशन फेल्ड हो रहा है, ये वैलिडेशन काम नहीं कर रहा है, तो उसका काम क्या होगा, तो हमको इसको डिजेबल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, ये फॉर्म ग्रुप है, इसका का प्रॉपर्टी है, उसका नाम है, देखो इसका नाम है दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट सॉरी दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट वैलिड। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इसका नाम होता है वैलिड। ये वैलिड का काम क्या होता है, फॉर्म के ऊपर ये क्या चेक करता है कि इसका अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जितने भी कंट्रोल्स है, अगर कोई भी कंट्रोल के अंदर कहीं पे भी जाके कोई वैलिडेशन फेल्ड हुआ, कि वैलिडेशन काम नहीं किया, ये कहीं भी वैलिडेशन काम नहीं कर मतलब कि वैलिडेशन फेल्ड हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो वैलिड है दिस इज गोइंग टू चेंज टू ट्रू। देखिएगा उसका मतलब, देखिए हम क्या करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन का वैलिड है उसको क्या करते हैं ना, प्रिंट करते हैं, कहाँ पे प्रिंट करते हैं, हमारे यूआई में। उसको आप पहले देखेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो फास्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसको नीचे में क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट वैलिड। देखिए बाय डिफॉल्ट देखिए आ गया फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो फॉर्म है, मैंने क्या किया, इसमें आर के वैलिडेशन रिक्वायर्ड। अगर मैं इसको आपको निकाल देता हूँ, देखिए सबको मैं निकाल दिया और सेव किया, देखिए बाय डिफॉल्ट आ गया ट्रू। क्यों ट्रू, क्योंकि जितना भी फील्ड से उसमें वैलिडेशन फेल नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ रिक्वायर्ड, तो पता है ये फील्ड एम्प्टी है, जिसके लिए क्या हो रहा है कि ये आ गया फॉल्स। मतलब कि जब भी कोई भी फील्ड अगर वैलिडेशन फेल्ड होता है, कि वैलिडेशन काम नहीं करता है, मतलब वैलिडेशन फॉल्स होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, ये जो फॉर्म ग्रुप का जो वैलिड प्रॉपर्टी है, ये हो जाता है आपका फॉल्स। तो अभी मुझे क्या करना है, बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तो मुझे अभी ये क्या करना है, ये जो बटन है डिजेबल बटन, उसके अंदर क्या करना है, मुझे ऐड करना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट वैलिड। अगर वैलिड नहीं है, आपको पता है ट्रू का नॉट होता है फॉल्स। अगर ये वैलिड नहीं है, वैलिड आता है ट्रू और फॉल्स चेक किया, अगर ये वैलिड नहीं है तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा डिजेबल। तो ये एक ट्रिक है, और कोई भी बटन को आप फॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हो कि एनेबल डिजेबल हो, आपको सिंपल क्या करना है, आपको तो वैलिडेशन काम ही करना है, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड थिंग, आपका जो बटन है उसका डिजेबल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर क्या यूज़ करना है, वो फॉर्म का इंस्टेंस, वो फॉर्म का ऑब्जेक्ट डॉट वैलिड। वैलिड का मतलब होता है कि चेक करेगा कि ये वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये वैलिड चेक करेगा कि इसका जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जितने भी कंट्रोल्स है, उसका जो वैलिडेशन ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है रिटर्न फॉल्स, अगर हो रहा है रिटर्न करेगा ट्रू। दैट इज द मीनिंग ऑफ आवर वैलिड। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, देख सकते हो क्या हो गया, ये बाय डिफॉल्ट हो गया डिजेबल। तो बोलोगे एनेबल कैसे होगा, देखो फर्स्ट में हमने क्या मार्क किए कि ये हो गया रिक्वायर्ड। तो इससे क्या होगा कि ये फील्ड को हम डाटा एंट्री करना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए अगर मैं जाके यहाँ पे एंट्री करता हूँ, सपोज रियल टाइम, देखिए ये हो गया हमारा ट्रू। मतलब कि जिसलिए हम एक ही कंट्रोल के ऊपर वैलिडेशन ऐड किए हैं, तो ये हो गया हमारा ट्रू। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा एनेबल। जैसे मैं जाके इसको रिमूव कर दूंगा टेक्स्ट, देखिए ये हो गया फॉल्स, ये हो गया डिजेबल। गाइस ये होता है रिएक्टिव फॉर्म का चमत्कार। क्यों, क्योंकि आपको कोई कोड लिखने का जरूरत नहीं है। रिएक्टिव फॉर्म कैन मैनेज एवरीथिंग फॉर यू। कुछ भी आप कीजिए, वो आपको पता चलता है कि कहाँ से क्या चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली दे गोन एंड डू द ऑल द वर्क्स फॉर यू। तो आप रिएक्टिव फॉर्म अगर यूज़ करोगे, आप कहीं से कुछ हो रहा है तो आप और कहीं पे जाके उसको अफेक्टेड कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। होप आप समझ गए होंगे कि एक कंट्रोल के ऊपर आप कैसे एक वैलिडेशन को यूज़ करते हो। ये होगा एक बेसिक वैलिडेशन का नाम हो गया क्या, वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड।
होप आप समझ गए होंगे कि वैलिडेशन कैसे काम करता है।